हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। सो होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, आज के इस छोटे से सेशन में आप लोग का स्वागत है। और सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि आप सभी आधे कुछ नींद में होंगे, सो आधे कुछ जगे हुए होंगे। और कुछ की जो गुड मॉर्निंग है वह 7 बजे होगी, तो कुछ की 6 बजे होगी। तो अभी सेशन हम लोग कर रहे हैं इतनी सुबह सुबह। चलिए, तो बात कर लेते हैं आज के सेशन में। हम लोग 17 अगस्त और 18 अगस्त को ग्रुप डी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं कराने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, पेपर जो है आप लोगों का वह है आपका 1 से 1.5 महीने के आसपास यहाँ पर चलेगा, कि 2 महीने के आसपास चलेगा। और क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से लेकर के आएंगे, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो कि थर्ड शिफ्ट में आपके कराए जा रहे हैं पेपर, तो क्वेश्चंस जरूर जरूर आपके रिपीट होंगे। तो भाई एनालिसिस देखते रहिएगा जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होंगे, लेवल का आपको पता चलेगा और किस पैटर्न पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है यह भी आपको पता चलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए फटाक से हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। साथ ही भाई जो बच्चे यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी कर रहे हैं वह अभिमन्यु बैच को परचेज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जो अब आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है वह 40% का दिया जा रहा है। सो 599 रुपए में आप लोग कोर्स को अभी भी परचेज कर सकते हैं। चलिए भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपने 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को। तो शांति नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है, तो यह है मारिया रेसा। ठीक है, यह है आपका भाई मारिया रेसा, है ना, और दिमित्री, मारिया रेसा और दिमित्री मोराटोवा को दिया गया है। ठीक है, और आने वाले शिफ्ट के लिए नोबेल पुरस्कार काफी इंपोर्टेंट है। द नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रही है, सो ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ क्या रही है, अपनी थीम यहाँ पर रही है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या रही है यहाँ पर आपकी थीम रही है 2022 की रही है। और 2021 की अगर पूछी जाए आपसे तो याद रखना क्या, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन। ठीक है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। द नेक्स्ट कि वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, तो यह कौन है, जगदीप धनखड़। याद रखिएगा जगदीप धनखड़। वैसे तो वर्तमान समय में यह हमारे उप राष्ट्रपति बन गए हैं और इनकी जगह पर ला गणेशन जो की है वह हमारे क्या बन गए हैं, वह हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो की है वह यहाँ पर बन गए हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, यहाँ पर क्या बन गए हैं हमारे, यह उपराष्ट्रपति बन गए हैं और ला गणेशन इनकी जगह क्या बन गए हैं, यहाँ पर राज्यपाल बन गए हैं पश्चिम बंगाल के। दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत की बात करते हैं तो 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक रही है। ठीक है, द नेक्स्ट है आर्टिकल 231 किससे संबंधित है, तो यह 2 या 2 से अधिक राज्यों के हाईकोर्ट की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, द नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कि वैक्सीन मैत्री अभियान किससे संबंधित है, तो वैक्सीन मैत्री जो कि वैक्सीन मैत्री है, यह जो भारत ने अभियान चलाया था वह अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए इस अभियान को चलाया था, जिसमें कि नेपाल देश, ठीक है, म्यांमार देश, ठीक है, म्यांमार देश और बांग्लादेश इसमें यहाँ पर शामिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना, यह 3 देशों का आंसर याद रखिए। चलिए, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था, जो कि इनको यहाँ पर फिजिक्स में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि वर्तमान समय में CGA कौन है, हमारे कंट्रोलर जो कि यहाँ पर जनरल ऑफ अकाउंट है, यह कौन है, तो वर्तमान समय की बात करते हैं, कौन है, सोनाली सिंह है। वर्तमान समय में कौन है भाई, सोनाली सिंह है, जो कि अनंत नागेश्वरन की जगह पर यहाँ पर बनी है। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के द्वारा दिया जाता है, यह 22 भाषाओं में दिया जाता है। और यदि आपसे युवा पुरस्कार के बारे में भी पूछा जाए तो याद रखना, युवा पुरस्कार भी 22 भाषाओं में ही दिया जाता है। 2017 में स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय था, तो यह कपड़ा मंत्रालय था। कौन सा, कपड़ा मंत्रालय था। जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के दौरान यह मनाया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था, तो इसकी बात कर लेते हैं, अगस्त 2021 में यह किया गया था। ठीक है, द नेक्स्ट आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर कि पहली पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि था वह कौन रहा था, तो यह हैरोल्ड डोमर
हेरोडोमर, ठीक है, जो कि हेरोडोमर मॉडल पर ही पहला आधारित था, ठीक है। बाकी हमारे भारत में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था और सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के मध्य में शुरू की गई थी। भारत के पहले लोकपाल की बात करते हैं तो कौन है, पिनाकी चंद्र घोष सबसे पहले। देन नेक्स्ट है हमारा पेरियार नदी किस राज्य से संबंधित है, तो भाई इसकी बात कर लेते हैं, यह केरल राज्य से संबंधित है। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, सो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देन नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से की गई थी, तो यह राजस्थान के नागौर जिले के बधवानी गांव से की गई थी, बधवानी गांव से की गई थी, जो कि कब की गई थी भाई, 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी, 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पर की गई थी। जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या होता है, तो जीन का अर्थ होता है जीतने वाला, जीतने वाला यानी कि जो कि मन को जीतने वाला व्यक्ति हो उसे कहा जाता है। अनंत नागेश्वर की जगह पर मुख्य अर्थ, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो मुख्य अर्थशास्त्री जो कि भाई यहाँ पर रहे हैं हमारे, वह कौन यहाँ पर नियुक्त किए गए थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कृष्णमूर्ति, क्या हो जाएगा कृष्णमूर्ति यहाँ पर रहेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा कृष्णमूर्ति यहाँ पर रहेगा। इसमें देख लेना वर्तमान समय की बात करते हैं तो सोनाली सिंह हमारी क्या है, CGA हमारी है, ठीक है, तो इसमें इनके बारे में याद रखिएगा जो कि वर्तमान समय में है। और सॉरी, यह अनंत नागेश्वर की जगह पर नियुक्त नहीं हुई थी, ठीक है, यहाँ पर अनंत नागेश्वर की बात करते हैं तो यह हमारे मुख्य अर्थशास्त्री सलाहकार रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा मिलान गलत है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति शासन से संबंधित है या फिर कौन सा मिलान गलत है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बच्चों ने बताया था। तो इसमें यदि हम बात करते हैं ये तीनों ही आर्टिकल इमरजेंसी से संबंधित है जो कि बिल्कुल सही दिए गए हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला आर्टिकल है तो भारत में स्वास्थ्य आपातकाल ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे भारत में सिर्फ 3 ही इमरजेंसी के लिए आर्टिकल है। देन नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो इसकी यदि हम बात करते हैं तो भाई हमारे भारत के जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं वहां पर पाए जाते हैं, कुछ जो कि उड़ीसा राज्य के यहाँ पर है यहाँ पर भी पाए जाते हैं, और गुजरात से लेकर के केरल तक भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा जो ऑप्शन बच्चों ने कुछ ऐसे बताए हैं तो इसके अकॉर्डिंग पता नहीं कि भाई ऑप्शन ये सही है कि नहीं है, कि या तो गुजरात या फिर केरल इसमें से आंसर रहेगा, क्योंकि गुजरात से लेकर के केरल और उड़ीसा वाले, पश्चिम बंगाल उड़ीसा वाले क्षेत्र में और साथ ही भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में पाया जाता है, ठीक है। चले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में रजत पदक किसने जीता था, तो यह किसने जीता था, यह अंशु मलिक ने यहाँ पर जीता था, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की जो की गणना, क्वेश्चन है कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम, तो इसमें बात कर लेते हैं नर्मदा नदी है और कौन सी है, सोन नदी है, ठीक है, नर्मदा और सोन नदी है। मणिपुर की पहाड़ियों से संबंधित एक क्वेश्चन आपका आया था, तो वह पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पता है, तो बस ये याद रखिएगा पहाड़ियों से भी संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो कि क्षेत्र है ना, यह कौन सा है, मासिन राम है, कौन सा है भाई, मासिन राम है, जहां पे कि 11,000 लगभग 870 मिलीमीटर सालाना औसत में वर्षा यहाँ पर रहती है, ठीक है। और याद रखिएगा कहां पर है, यह मेघालय राज्य में है। चलिए देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का जरा यहाँ पर आंसर कीजिएगा, क्या आपका आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, जल्दी से। चलिए आंसर कीजिएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या अपना आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। द नेक्स्ट है कि संघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है, तो यह है मणिपुर राज्य का, ठीक है। द नेक्स्ट है यहाँ पे कि हाजी अली दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो इसकी बात करते हैं, यह है महाराष्ट्र में, ठीक है, क्या है, महाराष्ट्र में है, जो कि चारों तरफ से पानी से यह घिरा हुआ है। वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई है, ठीक है। और थावरचंद गहलोत क्या है, यहाँ पर गवर्नर है। देन नेक्स्ट है कि किस राज्य में बेरोजगारी का स्तर सबसे अधिक रहा है, तो इसकी बात करते हैं हरियाणा राज्य का,
किस राज्य का बेरोजगारी स्तर सबसे ज्यादा रहा है? तो इसमें देखा गया है कि हरियाणा राज्य का जो कि बेरोजगारी स्तर है भाई, यह सबसे ज्यादा यहाँ पर रहा है। जो कि हमारे भारत में बात करें तो हमारे भारत में इसका जो प्रतिशत रहा है वह है 26.7% यहाँ पर रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर राजस्थान रहा है और थर्ड नंबर पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आया है ओवरऑल। मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं तो लेटेस्ट रैंक क्या रही है भारत की? 131 रही है, ठीक है। और फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो नॉर्वे देश इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। देन भील कंपनी की स्थापना की बात कर लेते हैं तो मुख्यालय कहां पर है इसका? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है ना। वर्तमान समय में नालिनी सिंघल क्या है यहाँ पर? सिंगल क्या है वर्तमान समय में यहाँ की अध्यक्ष है। और इस कंपनी की स्थापना की बात की जाए तो 1964 में की गई है, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। देन नेक्स्ट है, आगे आ जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो इसकी बात करते हैं, क्या हो जाएगा? भाग 4 में यहाँ पर दिए गए हैं, जिसके लिए आर्टिकल क्या हो जाएगा आपका? 51A इससे यहाँ पर संबंधित है, यह याद रखिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन में। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि भाई यहाँ पर कि लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह लद्दाख में मनाया जाता है। द नेक्स्ट है कि पोंगल त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। द नेक्स्ट है पंकज आडवाणी ने किसे हरा करके जीता था? तो यह ध्रुव शीतलवारा को हरा करके जीता था। इस्लाम धर्म के संस्थापक की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पैगंबर, क्या हो जाएगा? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है, मोहम्मद साहब, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत का दक्षिणतम बंदरगाह की बात करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर? तूतीकोरिन, ठीक है, क्या हो जाएगा? तूतीकोरिन। देन नेक्स्ट कि 2021 में भारत के वनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है? तो याद रखना 0.2% के आसपास की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। देन नेक्स्ट है भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो इसकी बात कर लेते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में यह शुरू किया गया था? तो यह है आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, जो कि 2002 से लेकर के यहाँ पर 2007 के मध्य में आपकी रही थी। क्योंकि इस प्रोग्राम को जो कि शुरू किया गया था वह आपका 16 दिसंबर 2005 में शुरू किया गया था। द नेक्स्ट है कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? तो यह है 22 भाषाएं हैं। क्या हो जाएगा? 22 भाषाएं हैं वर्तमान समय में। जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था उस समय 14 भाषाएं थी। देन नेक्स्ट है कि वन की फॉरेस्ट के रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वह 10वें नंबर पर है। बाकी फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो यह है रूस देश है, ठीक है। राजा राममोहन राय की बात करते हैं तो हमारे भारत में जो कि सती प्रथा के अगेंस्ट जो कि कानून यहाँ पर पारित किया गया था, कानून पारित किया गया था, यह 1829 में यहाँ पर किया गया था, जिसको कि लागू आपका 1830 में यह किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत से यहाँ पर संबंधित है? तो क्या हो जाएगा आपका? आर्टिकल 21। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक यहाँ पर जीता? तो यह लक्ष्य सेन रहे हैं। कौन रहे हैं? लक्ष्य सेन रहे हैं, जिन्होंने की पदक जीता था। यह डेनमार्क के विक्टर एक्सलेसन से हार गए थे। डेनमार्क के विक्टर एक्सलेसन से फाइनल में हार गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। द नेक्स्ट है यहाँ पे कि नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत सबसे गरीब राज्य में कौन सा प्रथम पर है? तो यह है बिहार राज्य। बिहार के बाद है यहाँ पर झारखंड राज्य। और जहां पे की सबसे कम देखी गई है, जहां पे की सबसे कम गरीबी देखी गई है, वह कौन सा राज्य है? वह है केरल राज्य। वह कौन सा है? वह है केरल राज्य। द नेक्स्ट है कि जनवरी 2022 तक दुनिया में हीरे के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो देखो, फर्स्ट नंबर की बात करेंगे तो रूस है, सेकंड नंबर की बात करेंगे तो बोत्सवाना है, बोत्सवाना है, और थर्ड नंबर की बात करेंगे तो यह कौन सा है? कनाडा देश है थर्ड नंबर पर। तो इसके अनुसार जो कि आपका आंसर आना था ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो कनाडा आना था।
द नेक्स्ट है 2021 से 22 में संतोष ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। तो संतोष ट्रॉफी को यहाँ पर किसने जीता? तो किसने जीता था? तो पश्चिम बंगाल की टीम को हरा करके यहाँ पर हराकर केरल की टीम ने जीता था। केरल की टीम ने जीता था और यह इनका 7वां नंबर का टाइटल था। ठीक है, और यदि संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं तो भाई यह है आपकी किससे संबंधित है संतोष ट्रॉफी? ये आप लोग मुझे बताएंगे होमवर्क में। संतोष ट्रॉफी, वैसे जो भी मैं लिख रही थी ना वो गलत लिख रही थी तो इसलिए मेरे ऊपर मत जाइएगा। ठीक है, आप लोगों को मेरे ऊपर नहीं जाना है, बल्कि आप लोगों को मुझे इसका आंसर करके बताना है कि संतोष जो कि आपकी ट्रॉफी है यह किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, मैं गलत लिख रही थी। चलिए 15 जून 2022 तक यदि हम सीजीए की बात कर लेते हैं तो यह कौन यहाँ पर रहे हैं? यदि हम बात कर ले किसके बारे में, यहाँ पर 15 जून 2022 तक की बात कर लेते हैं तो कौन यहाँ पर रहे हैं, यह आपको बताना है। सीजीए की यदि हम बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? चलिए सीजीए की बात करें, देखो ये वाला जो आपका जो क्वेश्चन है ना, यह आपका पहले भी यहाँ पर रिपीट हुआ था और इस बार भी यह जो क्वेश्चन है यह आपका रिपीट हुआ है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से मैं बता रही हूँ कि भाई जो आप लोगों के जो क्वेश्चंस है ना वह आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, वे आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कुछ जिनका अभी तक पेपर नहीं हुआ है उनको तो स्पेशली मैं कहूंगी कि भाई आप लोग ना अपनी चीजों को देखते रहिएगा बहुत अच्छे से। क्या रहेगा कि जो आपकी चीजें हैं भाई उनको बहुत अच्छे से देखते रहिएगा कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आप लोग को यह सभी चीजें करते हुए जाना है, एनालिसिस को देखना है और साथ ही पूरी डिटेल्स के साथ में इन सभी चीजों को रखिएगा कि हाँ कैसे क्या क्वेश्चंस आप लोग के यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें जरा जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। बिल्कुल सही, यदि हम बात कर लेते हैं तो कौन है यहाँ पे वर्तमान समय में, बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा, सोनाली सिंह। हाँ बिल्कुल, देखो सोनाली सिंह जो कि है ना, इन्हें फरवरी के समय पर ही है ना, मतलब कि 2022 के स्टार्टिंग में ही इनको नियुक्त कर दिया गया था। तो यदि हम इनकी बात करते हैं तो पहले इनके पास एडिशनल चार्ज था और बाद में इनको यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, सोनाली सिंह यहाँ पर रहेगा, है ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। बिल्कुल सही है। चलिए द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप 2021 किस वैज्ञानिक को दिया गया? तो यह जो कि पुरस्कार है वह हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा दिए गए थे, जो कि लास्ट टाइम 2021 में 11 लोगों को यह पुरस्कार दिए गए हैं। एक बार जरा लिस्ट देख लीजिएगा उन 11 लोगों की। यहाँ पर इसकी यदि हम बात करते हैं तो देखो बेंगलुरु से जैविक विज्ञान की श्रेणी में अमित सिंह को दिया गया था। इसके साथ ही जो कि आपका जैविक विज्ञान वर्ग है इसमें अरुण कुमार शुक्ला को दिया गया था। और रसायन विज्ञान के अंदर ये आपका विज्ञान संस्थान से था, यह आपका प्रौद्योगिकी संस्थान से था। कि रसायन विज्ञान श्रेणी के अंदर डॉक्टर कनिष्क विश्वास को दिया गया था। ठीक है, और रसायन विज्ञान की श्रेणी में जो कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च से रहे हैं, उसमें यहाँ पर डॉक्टर टी गोविंद राजू को दिया गया था। तो एक बार यह सभी के सभी देख लीजिएगा, कुल मिलाकर के यहाँ पे 11 लोग हैं जिनको कि यह दिया गया था। और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करते हैं तो यह विज्ञान के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है। द नेक्स्ट है कि हिंदी को किस अधिनियम के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो आर्टिकल 2343 में मेंशन है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। इसके साथ ही यदि हम बात करते हैं इसके बारे में तो 14 सितंबर 1949 को दर्जा दिया गया था। ठीक है, द नेक्स्ट है कि मार्च 2022 में चुनाव आयुक्त यहाँ पर कौन रहे हैं? तो कौन रहे हैं यहाँ पर? सुशील चंद्र रहे हैं। ठीक है, और मई में नियुक्त कर दिया गया है राजीव कुमार को, जो कि वर्तमान समय में है। फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं यहाँ पर, तो भाई फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं, फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तो फतेहपुर सीकरी जो कि है इसकी स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। और यदि आगरा की बात करेंगे तो सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी, बट ऐसा कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने बताया था इसके बारे में। द नेक्स्ट है कि 2021 में खीरे के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर आ गया है। निर्यात में भी कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो देख ही चुके हैं 51 का ए। द नेक्स्ट है जियो पारसी की बात करते हैं
तो इस योजना को 2013 में शुरू किया गया था, जो कि पारसियों की गिरती हुई पॉपुलेशन में से संबंधित उसके ऊपर अध्ययन करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। तो चलिए भाई, आज का जो सेशन है हम लोग यहाँ तक ही अपना रखते हैं। सेशन आपको कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं 12 बजे अपनी लाइव क्लास में, तो आप सभी आज मुझे 12 बजे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सो अपना ख्याल रखिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। और हाँ, साथ ही आप लोग हमारी एप्लीकेशन को भी यहाँ पर डाउनलोड कीजिएगा, जिसमें कि प्ले स्टोर पर जाकर के एग्जामपुर सर्च करके आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके अपनी आईडी बना सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।